हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे सिरप या ऐसे ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको आपके बंद नाक, आपके एलर्जिक रिएक्शन और बुखार से रिलीफ देने वाला है। हालांकि इसका यूज बच्चों के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे इनके टैबलेट के फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, उनको केवल और केवल सिरप दिया जा सकता है इजी वे में। तो ये बच्चों के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। अक्सर मौसम जब चेंज होता है या फिर बच्चे किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसको खुद से कोई सर्दी बुखार हो या कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो तो वो उससे अफेक्ट हो जाते हैं और कई बार तो वो खुद से कुछ ऐसी चीजों को हाथ में लेकर के अपने मुंह में रख देते हैं जो कंटामिनेटेड होता है। इसकी वजह से उनको फीवर आता है क्योंकि फीवर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वह है हमारे पैरोजन, और इसके कारण से उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो अपने कंफर्ट लेवल से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ उनको सर्दी की भी प्रॉब्लम होती है और सर्दी एलर्जिक रिस्पांस की वजह से भी हो सकता है और इसके कारण से उनका जो नाक है वो बंद होने लगता है और यही चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो ये एक ऐसा सिरप है जिसका नाम है फेवरेक्स प्लस, जो आपको बुखार, सर्दी या फिर बंद नाक तीनों में आपको राहत देगा। इसका जो इंडिकेशन लिखा भी हुआ है डीकंजेस्टेंट एंटीपायरेटिक सिरप। मैं आपको आज के वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल से बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगा ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी पूरी मिल सके। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस सिरप के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। फेवरेक्स प्लस हो या कोई और ब्रांड नेम हो, ये तो उसके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो असली ड्रग होते हैं वो क्या क्या है। इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। पहला है आपका पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक है, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि आपकी बॉडी में पैरोजन के आ जाने की वजह से जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड इससे ऊपर चला जाता है, एलिवेट हो जाता है, इसको वापस से रिस्टोर करने का काम करता है। हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हुए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ये पैरोजन जब आ जाते हैं तो ये टेम्परेचर को सेट करने वाला मशीन बिगड़ जाता है, काम अच्छे से नहीं करता, इससे हमको फीवर होने लगता है। हालांकि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को फैसिलिटेट भी करता है और इसकी वजह से हम जल्दी से ठीक हो भी सकते हैं क्योंकि वो पैरोजन को बाहर निकालने का एक प्रोसेस होता है। बट चूंकि सब कुछ एक सही सीमा तक हो तो सहा जा सकता है और जब प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमको दिक्कत होती है। हम उस प्रॉब्लम को यानी कि बढ़े हुए बॉडी के टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम पैरासिटामोल यूज करते हैं। आप में से काफी लोगों ने पैरासिटामोल को यूज किया है, चाहे आप बड़े हो तो भी टैबलेट के फॉर्म में यूज किया है। ये वापस से आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने का काम करता है। काम कैसे करता है ये आप मैं समझाता हूं, आप सुनिएगा। बेसिकली इसके पैरोजन के रिस्पेक्ट में बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो केमिकल मीडिएटर्स काम करते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के कारण से होता है और इसके बनने के प्रोसेस में कॉक्स 1 और कॉक्स 2 बेसिकली रिस्पांसिबल होते थे, लेकिन एक नए रिसर्च के अकॉर्डिंगली फीवर के लिए कॉक्स 3 इज रिस्पांसिबल। तो हमारा पैरासिटामोल इस कॉक्स 3 को अफेक्ट करता है और इससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना होकर के वापस अपनी जगह पे लेवल में रहता है। ये आपके इस सिरप के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने का तरीका हुआ। पैरासिटामोल के साथ एक खास बात यह भी है कि कभी भी, चाहे आप अपने रेस्पेक्ट में सुने या बच्चों के रेस्पेक्ट में सुने, कभी भी एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा का पैरासिटामोल कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर आप 500 mg का टैबलेट अपने लिए यूज कर रहे हैं तो एक दिन में 500 mg का पैरासिटामोल 4 से ज्यादा ना खाएं और हर एक से पहले से दूसरे के बीच का गैप एटलीस्ट 4 घंटे जरूर रखें। वैसा ही आप बच्चों के रेस्पेक्ट में और कम करके रख सकते हो, लेकिन जब कभी भी आवश्यकता हो तभी केवल पैरासिटामोल यूज करें, अनावश्यक रूप से ना देना स्टार्ट करें। दूसरा, इसमें जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट है वह है फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड विच इज अ सॉल्ट बेस। फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? ये एक अल्फा 1 एगोनिस्ट का एग्जांपल है जो कि एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट काम करता है। नेजल डीकंजेस्टेंट का क्या मतलब है? शब्दों में जाइए, अंतर आपको वहीं पे नजर आ जाएगा। नेजल डीकंजेस्टेंट 3 शब्दों से बना हुआ है, नेजल डी और कंजेस्टेंट। नेजल हमारे नोस्ट्राइल्स के रिप्रेजेंटेशन है, हमारे सिंपल शब्दों में बोलूं तो नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंजेशन का मतलब होता है चोक हो जाना। तो यहां पे डीकंजेशन लिखा हुआ है तो उस कंजेशन को बंद करने वाला, ठीक करने वाला। कंजेशन मतलब नाक का चोक हो जाना। कई बार सर्दी खांसी इतनी हो जाती है कि आपके नाक में म्यूकस का सिक्रेशन काफी ज्यादा होता है और वो आपकी ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। इवन ये तकलीफ हमें परेशान करती है तो जस्ट इमेजिन कि बच्चों को ये कितनी प्रॉब्लम कर रही होगी। उसके पीछे का कारण समझना चाहेंगे तो जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं नोस्ट्राइल्स के अंदर, वो इन्फ्लामेशन के कारण से फैलने लगते हैं, वैसो डायलेशन होने लगता है। अब कोई चीज जब फैलेगी तो वो ज्यादा जगह घेरेगी और ज्यादा जगह घेरेगी तो जगह कम बचेगा। दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समझिएगा। ज्यादा
ज्यादा जगह घेरेगी तो ज्यादा जगह कंज्यूम करेगी तो थोड़ा जगह बचेगा, तो इसके कारण से जो पैसेज ऑफ एयर है उसको कम जगह मिलता है और वो हमको दिक्कत में डाल सकती है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, वेसल्स का फैलना यानी कि डायलेशन होना। इसका सॉल्यूशन कहां पे है, अगर ये फैला हुआ वेसल्स सिकुड़ जाए, सकरा हो जाए तो जगह ज्यादा बचेगा। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीट करने का। फिनाइलएल्पुरिन हाइड्रोक्लोराइड यही काम करता है, अल्फा 1 एगोनिस्ट होने के कारण से वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जिसके कारण से स्वेलिंग कम होगी और आपका पासेज ओपन होगा और आप आसानी से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका क्लोरफेनाइल मेलिएट, विच इज एग्जांपल ऑफ एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक ड्रग एज इट्स नेम इंडिकेट, ऐसा ड्रग जो कि एलर्जिक रिस्पांस के अगेंस्ट में काम करता है। और एलर्जी मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में अगर आते हैं तो उससे आपकी जो सेंसिटाइजेशन है वो फास्ट अप हो जाती है। इसका जो आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी है वो स्टार्ट हो जाता है काम करने के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में हमको छींक आना, नाक से पानी बहना, आंख का लाल होना, आंसू निकलना, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में खुजली होना, ये कॉमन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये सर्दी, नाक का पानी आना, आंख का लाल हो जाना, ये एसोसिएटेड है इसी के कारण से। यहां पे ये ड्रग एंटी एलर्जिक की तरह काम करके इस प्रॉब्लम को सबसाइड करता है और आपको उससे रिलीफ देता है। तो ये एक सिरप जिसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है वो आपके बच्चों के लिए जो कि उनकी उम्र लगभग 2 साल से ऊपर है वो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि ये एक ऐसा ड्रग है जो शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि इसको आप बिना किसी डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के किसी मेडिकल स्टोर से परचेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसका डोज डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब अलग अलग बच्चों के ऊपर उनकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 5 ml, किसी के लिए आगे पीछे, तो वो चीजें एक साथ एक जैसी सबके लिए नहीं हो सकती। तो किसी भी वीडियोस को देख करके आप सीधे उनके डोज के अकॉर्डिंगली देना स्टार्ट ना करें। किसी को माइनर होगा तो उनको कम डोज, किसी को थोड़ा ज्यादा होगा तो ज्यादा डोज, बट आपने ज्यादा वाले डोज को देख करके माइनर वाले को ज्यादा दे दिया तो जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो उन्हीं को होगी। सो ऑलवेज कंसल्ट योर so that everything will be go in a smooth manner। तो आज के वीडियो के लिए हमने डिस्कस किया फेवरेक्स प्लस के बारे में। इसको बनाने वाली कंपनी है इंडिगो। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मेडिसिन काम कैसे करती है इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है, क्योंकि जब आप चीजों को जान जाएंगे तो आप उनसे होने वाली बेसिक प्रॉब्लम को भी जान जाएंगे। इस सिरप का कुछ बेसिक साइड इफेक्ट है, हालांकि ये साइड इफेक्ट सीवियर नहीं है और ड्रग को डिसकंटिन्यू करने के बाद ये साइड इफेक्ट सबसाइड हो जाते हैं। बेसिक साइड इफेक्ट है कि थोड़ा सा आपको ड्राउसीनेस लग सकता है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थोड़ा सा पेट में दर्द जैसा एहसास हो सकता है, बट ये सबके साथ नहीं होता। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज नहीं, ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज है, बट है पॉसिबिलिटीज, इसलिए इंडिकेट करना आवश्यक है। बाकी इट इज सेफ फॉर अकॉर्डिंगली अगर आप डॉक्टर के यूज करते हैं तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो ड्रग रिव्यू का सीरीज है आपको काम आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।